आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। सीधे लिए चलते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष मौके पर मौजूद है। संतोष, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और किन किन लोगों का जो आगमन वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। और क्या लगता है कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरुआत जो है कब से हो जाएगी और अब आगे क्या होने जा रहा है खास? तो जेएमएम का 46वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सहयोगी संतोष हमारे साथ लाइव वहां पर मौके से जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर हमारी आवाज मिल पा रही है तो जरूर बताएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हो चुका है, कल्पना सोरेन भी वहां पर बैठी हुई हैं, और किन किन मेहमानों का इंतजार अभी फिलहाल किया जा रहा है और कौन कौन मेहमान खास इस कार्यक्रम के अतिथि हुए? नहीं, जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और साथ में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, जो सुदीप सोनू है मंत्री, वो भी पहुंच चुके हैं, और हफीजुल हसन जो मंत्री है वो भी पहुंच चुके हैं, और जो सांसद और विधायक हैं सभी लोग पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बजाते पार्टी के झंडा का झंडोत्तोलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। उसके बाद जो पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं, वो उनको जो बैच होता है, पार्टी का बैच, उन्हें जो स्कूली बच्चे हैं उनके द्वारा लगाया गया, पत्नी को लगाया गया, बसंत सोरेन को लगाया गया। तो अब कार्यक्रम के बिल्कुल आगाज हो चुका है और अब देखना होगा कि इसके बाद हेमंत सोरेन आने के बाद लोगों से मिले और लोगों को अभिवादन किए, और उसके बाद कार्यक्रम मंच पर बैठे हुए हैं। और जो इसके पहले मथुरा महतो ने जिक्र किया कि कैसे झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है, उसको अगर सरकार, केंद्र सरकार हमें दे देती है तो उससे हमें झारखंड के विकास में सहायता मिलेगा। वहीं कई वक्ता ने झारखंड सरकार, केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है कि जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा हेमंत सोरेन को परेशान किया गया था, अब 5 महीना झूठे आरोप में जेल में बंद रखा गया था, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस स्थापना दिवस के बहाने जिस तरह से जो लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, और अब जो स्थिति है, जो 24 जिले के जो जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं उनका भाषण होगा। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी आगाज किया जाएगा। तो कहीं न कहीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी संतोष की जो खबरें सामने आ रही थी कि शिबू सोरेन जो दिशोम गुरु हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें माना जाता है, सर्वेसर्वा जेएमएम का माना जाता है, उनके आने की भी खबरें थी। क्या उनकी भी मौजूदगी है या फिर उनका आना कैंसिल हो गया है कार्यक्रम में? इस तरह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण रूपी जो अपने माँ से और बाबूजी से हेमंत सोरेन ने और कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, दोनों आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम के लिए रवाना। चाय बाता में करोड़ों का सौगात जो झारखंड की जनता को मिला, उसका उद्घाटन और उसके बाद दुमका पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं सोरेन का तबीयत खराब होने के कारण
यह कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिए और का आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम में और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं। जी संतोष, अगर इस पार्टी के थोड़ा इतिहास के पन्ने हम पलटेंगे तो 1973 में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ और पार्टी में नए सिरे से जो सब कुछ जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से किया गया और उस वक्त के अगर तत्कालीन नेता की बात की जाए जो पूरी तरीके से आंदोलन से उभरे हुए नेता उन्हें कहा जाता है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, तब से लेकर अब तक क्या लगता है कि झारखंड में जेएमएम का जो कद है वो कितना ज़्यादा बड़ा है बाकी पार्टियों के तुलना में, क्योंकि आज के डेट में जेएमएम झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसके मुखिया राज्य के मुखिया हैं। देखिए, जिस तरह से पार्टी को दुमका से शुरुआत की गई थी और जिस तरह से पार्टी 46 वर्ष में जमीनी स्तर पर कैसे एक कार्यकर्ताओं को जोड़ कर आज इतना बड़ा पार्टी, आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से विपक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं आरोप लगाते हैं कि हमेशा केंद्र के लोग परेशान कर रहे हैं, झूठा केस में जेल भेजा गया और उस समय कमान जो कल्पना सोरेन पकड़ी है कमान जो पार्टी का, और उसके बाद लगातार जिस तरह से पार्टी को कैसे टूटने से कल्पना सोरेन ने बचाया है, तो कहीं न कहीं उसका परिणाम है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर जिस तरह से जनता का हुजूम इस मैदान में पहुंचा है, वहीं कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शिबू सोरेन इसी गांधी मैदान पे इस उलगुलान किए थे और उसी का नतीजा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे दम खम से जो झारखंड विधानसभा और लोकसभा का कमान कल्पना सोरेन के हाथ में था और इस कमान जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जब कमान लिया, उसके बाद जिस तरह से पार्टी बीजेपी का जेएमएम के पार्टी के लोग आरोप लगाए थे कि बीजेपी लगातार पार्टी को तोड़ने का, कई नेता चाहे वो चंपई सोरेन की बात करे, सीता सोरेन की बात करे, लोबिन हेवन की बात करे, तो कई पार्टी छोड़ के जमरा लिंडा की बात करे, कई पार्टी छोड़ के लोकसभा चुनाव में चले गए थे, लेकिन जमरा लिंडा फिर पार्टी में वापस आ गए और कहीं न कहीं जिस तरह से संगठन को विस्तार किया गया और पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका कल्पना सोरेन का रहा, तो आज उसका परिणाम है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जिस तरह से पार्टी को मजबूत किए हैं, आज उस स्थापना दिवस में साफ झलक रहा है कि कैसे एकजुट होकर पार्टी को आगे का रणनीति पर चर्चा होगी। क्या कल्पना सोरेन की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कई मुद्दे पर आज स्थापना दिवस पर घोषणा होने की उम्मीद है। जी संतोष, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद ही पार्टी के अंदर ये मांग उठने लगी थी कल्पना सोरेन को लेकर कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के बाद ये कंफर्म हो गया कि कल्पना सोरेन ने जो काम किया, जो प्रदर्शन दिखाया, पार्टी की तरफ से जो उन्होंने मेहनत की, वो सामने दिखा कि एक बार फिर से सरकार पूर्ण बहुमत में आई और इसके बाद जो है अब सरकार बनाकर ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि सरकार बनने के बाद झारखंड में जो जेएमएम है अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के अंदर अगर बात की जाए तो किस तरह की जो गहमा-गहमी है वो देखने को मिलती है, छवि कितनी बदली है और बेहतर बनी है कल्पना सोरेन का जब से वो राजनीति में कदम रखी है, क्योंकि राजनीति में कदम रखने के चंद महीनों बाद ही वो एक शिखर पर पहुंच गई है, क्योंकि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव है, सब में बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। पार्टी के अंदर की जो नेता वो क्या सोचते हैं कल्पना सोरेन को लेकर? जिस तरह से लगातार जिस तरह से पार्टी प्रवक्ता या महासचिव जो विनोद पांडे उनका कहना है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कमान संभाली है, उस तरह से उनका परिणाम है कि आज पार्टी कई लोग जब लोकसभा का चुनाव था तो कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए थे, लेकिन उसका नतीजा कल्पना सोरेन एक गांव का दौरा की, एक क्षेत्र का दौरा की, एक विधानसभा, एक लोकसभा का दौरा की और वो नतीजा उसका साफ झलक रहा है कि आज पार्टी को मजबूत करने में कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में उभरी है। तो कहीं न कहीं उसका परिणाम है कि आज जो मंच साझा हेमंत सोरेन के साथ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह मंच साझा कर रही हैं और एक स्टार प्रचारक अगर जेएमएम पार्टी बनाती है तो उसमें कल्पना सोरेन का नाम
जरूर रहता है। और जहां भी कल्पना सोरेन का कार्यक्रम होता है वहां सबसे ज्यादा जनता का प्यार समर्थन, क्योंकि लोगों से जुड़ने, चाहे वो महिला की बात करें, महिला सम्मान योजना की बात करें, महिला सम्मान योजना का सबसे बड़ा सोच कल्पना सोरेन की रहा और उस सोच का नतीजा है कि जो हेमंत सोरेन पार्ट 2 की शुरुआत हुई, अब हैट्रिक जीत हुआ, उसमें सबसे अहम भूमिका कल्पना सोरेन का रहा। तो आप इससे पार्टी को जिस तरह से कल्पना सोरेन ने मजबूत किया है और आने वाले समय में जिस तरह से विधानसभा में हैट्रिक जीत हुआ, 56 इंच का सीना, 56 सीट जीतकर जिस तरह से हैट्रिक, आप अभी माला पहनाकर हेमंत सोरेन को तस्वीर और शॉल देकर हेमंत सोरेन को पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है दुमका के, उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि कैसे, और पार्टी का झंडा तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मजबूत करने के, पार्टी को और मजबूत करने की भूमिका में जो जिला स्तरीय, गांव स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और बूथ स्तरीय पर काम जो जेएमएम के पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वो रात जैसे जैसे जमा होगा वैसे वैसे जेएमएम का जो स्थापना दिवस है और रंग दिखने को मिलेगा। जी अच्छा संतोष, एक खबरें भी चल रही है, चर्चा लगातार ये बन रहा है कि पिछले कई दिनों से ये सुर्खियां भी बनी हुई है कि सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, कमल छोड़कर एक बार फिर से तीर धनुष यानी कि जेएमएम का दामन थाम सकती है। हालांकि जेएमएम के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसका खंडन किया है और उन्होंने इसे अफवाह मैच करार दिया। तो क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर चर्चा में कुछ दम है? देखिए, दर्शकों को बता दें कि अभी तक अफवाह है, इसलिए कि अभी तक जो सीता सोरेन अभी तक इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची है, जरूर दुमका में है। अब दुमका में जो लगातार जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था, राजनीतिक गलियारों में कयास लगाया जा रहा था और उसमें जोर देने की कोशिश, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कल्पना सोरेन को सम्मानित किया जा रहा है, शॉल ओढ़ाकर, गुलदस्ता देकर, और जो पार्टी के वरीय हैं उनसे आशीर्वाद कल्पना सोरेन, और पार्टी का जो सिंबल, जो गमछा है, वो पार्टी को जिस तरह से गुलदस्ता देकर कल्पना सोरेन को सम्मानित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मैसेज है, तस्वीर है, उसमें साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कल्पना का कद बढ़ने वाला है। और पार्टी का जो स्थिति है कि लगातार जिस पार्टी के जिस तरह से गांव से लेकर बूथ तक काम करने का कल्पना सोरेन काम कर रही है, लोगों को जोड़ने का काम, खास करके महिलाओं, जिस तरह से महिला वोटरों को जोड़ने का कल्पना, अभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बसंत सोरेन जो विधायक है स्थानीय दुमका का, उनको गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। और समझ सकते हैं कि किस तरह से एक लोग को जो दुमका में रहकर उन पार्टी के जो गमछा है वो भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दुमका में जो कार्यक्रम हुआ, बसंत सोरेन का अहम भूमिका रही है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो अब जो सांसद हैं, दुमका सांसद, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री है, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी को सम्मानित किया जा रहा है। तो आप पार्टी को कैसे मजबूत हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जोश खरोश के साथ लोगों को स्वागत किया जा रहा है। तो स्थानीय सांसद को सम्मानित किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं। और इसका नतीजा है कि कैसे जो पार्टी का जो गमछा है वो भी उनको दिया जा रहा है, गुलदस्ता दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पार्टी के लोगों को सम्मानित का जो अभी सिलसिला है वो जारी है। अब आगे राजमहल विजय हांसदा जो है राजमहल के सांसद, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो आप जो पार्टी के जैसे क्योंकि दो जीत हुई है, एक लोकसभा में अच्छा सीट प्रदर्शन हुआ है, वहीं विधानसभा में हैट्रिक जीत और 56 इंच कहा जाता है, 56 सीट जीतकर हेमंत, इंडिया गठबंधन के लोग फिर से हेमंत पार्ट 2 की शुरुआत हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जीत मिला उसका परिणाम है कि स्थापना दिवस में आज वो शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। और लगातार जिस तरह से पार्टी के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। जी संतोष, की अगर बात की जाए पार्टी का न्यू जमीनी कार्यकर्ता जो
जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी को जिस तरह से वो सृजन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनका अहम योगदान उसमें देखने को मिलता है। क्या आज सिर्फ सांसद या फिर बड़े नेताओं को ही सम्मानित किया जाएगा या फिर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देकर उन्हें और भी प्रोत्साहन दिया जाएगा? नहीं, देखिए, जिस तरह से एक मंच से जो बड़े नेता, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, तो उसके बगल में ठीक एक जिला अध्यक्ष के लिए जो 24 जिला है उनको भी मंच दिया गया है, सम्मान से बैठा गया। तो जिला स्तर, प्रखंड स्तर, जो बेहतर अभी सुदीप कुमार सोनी और सोनू जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने मंत्री को, सांसद, विधायक, पार्टी के प्रखंड स्तर का जिला अध्यक्ष को, सभी को सम्मानित किया जाएगा। हेमंत सोरेन का एक ही सपना है कि हर एक उस स्तर के एक छोटा कार्यकर्ता भी हमारे लिए मंत्री के समान है। हम गांव से सरकार चलाते हैं, ना कि शहर से। तो आप समझ सकते हैं कि एक बूथ स्तर के जिस तरह कल्पना सोरेन की भूमिका रही है, हेमंत सोरेन का भूमिका रहा है कि लगातार जिस तरह से लोगों से संपर्क और लुइस मरांडी को सम्मानित किया, सभी को। लुइस मरांडी बीजेपी से छोड़कर जेएमएम का दामन थामी है और जामा से चुनाव लड़कर विधायक बनी है। बीच में चर्चा था कि कैबिनेट में जगह उनको मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी पार्टी के जो कैसे बूथ स्तर पर कैसे मजबूत हो और उसको पार्टी के लोग को कैसे और जोड़ा जाए, क्योंकि जो 29 का